लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था इसको, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, होपफुली यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, काफ़ी इजी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। Two numbers are such that if 11 is added to the first number, a number twice the second number is obtained. If 20 is added to the second number, the number obtained is twice the first number. Find the two numbers. ओके, सो क्या हो गया यहाँ पे? We can take the two numbers as x and y. So the first number will be x and the second number will be y. X plus 11 equals 2x. That's 2y. Yeah. Good. Your first equation. Then y plus 20 equals 2x. गुड, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद किस तरह सॉल्व करना है, तो होपफुली यू विल डू ऑल दिस। क्या करना होगा, इसको आप यहाँ पे ले आओ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस विल बिकम 2x। ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 2x हो जाएगा। ये उस साइड पे जगह नेगेटिव y हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रह जाएगा। दिस 20, ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी 42, दिस विल बी 3y, तो 14 आपका आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने y को भी फाइंड करने हैं। ईजी है, बट यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। इनको आप डबल चेक कर लिया करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर शो ए पैरेललोग्राम विद इट्स साइड्स आर आइडेंटिकल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। सो पेरीमीटर में हमने क्या करना है? We can do x plus y plus 1 equals to 3x minus 4. Okay. वैसे that will also be equal to this 2y minus x. Okay, then from this you will get one equation. और दूसरा इक्वेशन आपका कहाँ से आ जाएगा? 2y minus x equals x plus 2. Yes, exactly. वैसे you can write these equal to each other because it is given that with its sides are identical. So that's why you can equalize these two sides. तो इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। देन व्हाट यू विल डू, दैट्स विल बी योर फाइनल आंसर। No. Then you have to multiply it by 2. ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो व्हाट यू विल डू, दिस विल, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 3x इस साइड पे आ जाएगा। दिस विल बिकम नेगेटिव 2x हो जाएगा, बिकॉज x नेगेटिव 3x विल बिकम नेगेटिव 2x प्लस y आ जाएगा। इस 1 को साइड पे ले जाओ, दैट्स विल बिकम नेगेटिव 5 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। सो x इस साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव 2x हो जाएगा। 2y अपनी जगह पे रह जाएगा, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू दिस 2। तो साइन सेम है, तो इसको हमने चेंज करना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस, तो नेगेटिव y रह जाएगा, क्योंकि बिगर वैल्यू इज़ 2, तो नेगेटिव और सब्ट्रैक्ट करना है, तो y आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव 7 आ जाएगा, तो योर y विल बी इक्वल टू 7। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ से कोई इक्वेशन एक पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव 2x प्लस y वैल्यू इज 7, दैट्स इक्वल टू नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव 2x हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू नेगेटिव 5
positive 7, this will become negative 7. So negative 2x, 7 plus 5, negative 12 हो जाएगा. So your x value will be equal to 6. So now what you will do? You need to find the parameter. तो पैरामीटर को हम किस तरह फाइंड करते हैं? 2 into length plus breadth. ओके. वैसे पैरामीटर के लिए मैंने आपको पहले भी कुछ दिए थे टिप्स कि जब भी आपने पैरामीटर को फाइंड करना हो तो क्या करना होगा कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है यहाँ पे? The length is 7. And what is breadth? 6. Okay, you are repeating the same mistakes. जिस तरह लास्ट टेंस में आपने किया था उसी तरह आप कर रही हो. This is not length. Actually, this is the value of x and y. And in this figure, in the given figure, x is not your length and y is not your breadth. So then why you are putting these values? Then we put x plus 2 and 3x minus 4. Yes, exactly. You will put these values, okay? Because this is the length and this is the length and this is the breadth. So you will put these values. So that will be equal to 3x negative 4 plus breadth is x plus 2. So this will become 3 and 2, so 4x हो जाएगा and this will be negative 2 हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 times 2 is 8x हो जाएगा, negative 4 हो जाएगा. So x value is given to you, that is 6. So 6 times 8 is 48, negative 4, so 44 will be your parameter. This will be your parameter. But यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं. एक्चुअली पैरामीटर जब भी आ जाए तो इट मीन्स कि पैरामीटर मीन्स कि यू विल ऐड ऑल दी साइड्स. ओके, सारे साइड्स को आपने ऐड करने. सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितने भी साइड्स होते हैं, कोई भी फिगर गिवन हो, बस ये जहन में रखने आपने कि उनके सारे साइड्स को आपने ऐड करने. फॉर एग्जांपल दिस फिगर इज गिवन टू यू, ओके, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द पैरामीटर. तो क्या करना है आपने? यहाँ से स्टार्ट लेने, ओके, एंड यू विल मूव लाइक दिस एंड यू विल ऐड दिस साइड, देन दिस साइड, देन दिस साइड, देन दिस 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 दिस. तो दिस विल बी योर पैरामीटर. तो पैरामीटर जब भी आ जाए तो आपने सारे साइड्स को ऐड करने. तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो? तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं. तो दिस साइड इज पैरामीटर p, दिस साइड इज x plus y plus 1, this side is x plus 2, this side is 3x minus 4, this side is 2y minus x. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस विल बिकम 3x 4 5 negative x, so this will become 4x y, so this will become 3y plus 1, so this will become 3, negative 4 to negative 1 हो जाए. तो रीचेक कर लेते हैं. x 2x plus 3x 5x negative x, तो 4x हो जाएगा, y plus 2y 3y हो जाएगा, 1 become 1 plus 2 3 हो जाएगा नेगेटिव. तो यहाँ पे आप x वैल्यू इज़ 6, तो 24 हो जाएगा. 6 times 4 is 24. Y value is 7 into 1. So your P will be equal to 44. ओके, और वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेथ में ये गलती नहीं करनी
ये आपका तभी एक्स वाई होगा इफ़ दिस साइड इज़ गिवन टू दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स, तो फिर आपने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की जगह आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है. बट इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, दिस इज़ योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. ओके, तो इस तरह दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. वो मिस्टेक आपने नहीं करनी. इस टाइप के क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ताकि ये मिस्टेक आप एग्जाम में रिपीट ना करें. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Read this question. If 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator of a fraction, the value obtained is 1 over 2. If 3 is added to its numerator and 2 is subtracted from its denominator, the resulting value is 1 whole 1 divided by 4. Find the fraction. Okay. तो इसके इक्वेशन किस तरह बनेंगे? What do you think? The numerator is it can be x and the denominator can be y. So या x हम इस तरह minus करें, दिस इज माई नोमिनेटर. ओके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. दिस इज माई डिनोमिनेटर. सेम में आपने इस तरह के अल्फ़ाबेट यूज़ करना क्योंकि वहाँ पे x में आप कंफ्यूज होंगी कि दिस इज माई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर. सो it will be better if you use this type of alphabet. This will be for numerator, this will be for denominator. Okay, if 1 is subtracted from the numerator, so क्या n minus 1 n minus divided by d d plus 2 equals 1 over 2. good. And then the second equation is n plus 3 divided by d minus 2 equals 1 over 4. 1 into 1 divided by 4. So find the fraction. So we need to find this fraction. Okay, first of all you will need to find the n value, then you will subtract 1 from this n value, so you will get denominator. और फिर इस तरह आपने d को भी फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो. सो दिस विल बिकम 2n, नेगेटिव 2 हो जाएगा, 1 टाइम्स d प्लस 2 हो जाएगा. इसी तरह ये क्या हो जाएगा, दिस इससे क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 4, 4 प्लस 1 तो 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो दिस विल बिकम 4n 12 हो जाएगा, और ये कर लो तो ये 5d 10 हो जाएगा. इससे क्या आ जाएगा, 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. दिस विल बिकम 2n नेगेटिव d, 2 साइड पे चला जाएगा तो 4 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, 4n नेगेटिव 5d, पॉजिटिव 12 उस साइड पे चल गया, नेगेटिव 12 हो जाएगा तो नेगेटिव 22 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 5, साइन चेंज कर लो तो ये कैंसिल हो जाएंगे. इससे आपके पास आ जाएगा 6n, दैट्स विल बी इक्वल टू 42. So 6 times 7 is equal to 42. So n will be equal to 7. अब d को फाइंड करना है, तो d के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं. 2n वैल्यू इज 7, नेगेटिव 2 d प्लस 2, इससे आपके पास आ जाएगा 10. तो n वैल्यू आपका आ जाएगा 7, तो 7 माइनस 1, इससे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा डिवाइड बाय 10, तो 10 प्लस 2, दिस विल बिकम 12. So this will be your final answer. Okay, question number 10. Read this question.
A two-digit number is such that the sum of its digits is 12 and the ones digit is twice its tens digit. Find the number. ओके, टू डिजिट नंबर इज ओके, तो क्या करना होगा इसमें? ये भी The ones digit will be x and I mean O or O or X. ओके It can just be X. Okay, the ones digit can be X and then the tens digit can be Y. ओके So the first equation will be x plus y equals 12 and the second equation will be 2x equals y. ओके, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 12, तो वन डिजिट इज x इक्वल टू 2y हो जाएगा, या y इज इक्वल Yeah. टू 2x हो जाएगा? Y equals to 2x. या चलिए, दिस इज या इस तरह कर लेते हैं कि दिस विल बी x विल बी माई वंस डिजिट एंड y विल बी माई टेंस डिजिट्स। तो ये आपका हो जाएगा वंस डिजिट इज ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट, सो वंस डिजिट इज ट्वाइस इज टेंस डिजिट्स। ओके, तो इनको ये तो इजी हैं काफ़ी, इसको फिर आप सॉल्व कर लो, से आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रीड दिस क्वेश्चन। In 4 years' time, Carol's mother will be 3 times as old as Carol. 6 years ago, his mother was 7 times as old as him. Find 1. Carol's present age. 2. The age of Carol's mother when he was born. Okay, so let's say the present age क्या हो जाएगा? That will be for Herul, I will represent it by K. For Herul mother, this I will represent that by M. In 4 years times, Herul mother will be 3 times as old as Herul. 6 years ago, his mother was 3 times as old as him. So, what is mean by this? ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर भी चुके हैं, Yes, last year. लास्ट ईयर एंड फ्यू क्लासेस पहले भी हम। I remembered this sort of question came in one of our exams last year. अच्छा, But yeah, ये तो टीचर ने एडवांस लेवल क्वेश्चन लाए थे, या उसमें थे एग्जाम्स में ये आए थे? yeah, this was in I think the workbook. ओके, But so let's yeah. check your memory. Okay. So the present age can be K of Carol. No, wait, 1 minute. Yeah, yes, K, and then M, and then the In 4 years times, what is mean by this? this can that will be K minus 4 K minus 4 या K plus 4? plus. Yeah, this is in 4 years times. एक गो नहीं लिखा यहाँ पे, so this will become K plus 4 और ये M plus 4 हो जाएगा, क्योंकि वो after 4 years this will 4 years इसके साथ भी ऐड हो जाएंगे, इसके साथ भी ऐड हो जाएंगे, बट उन्होंने कंडीशन दिया है कि Herul mother will be 3 times as old as Herul as old as Herul। तो ये क्या हो जाएंगे? इट मीन्स के आपका जो दिस है M plus 4 है, that will be equal to 3 times as old as Herul, तो ये आपका ये हो जाएगा। Got it? Herul mother, Yeah. this is the mother, will be 3 times as old as Herul. So this is Herul in 4 years times. Okay, like after 4 years. ये काफ़ी important है, शायद टीचर इसी को एग्जाम में भी लें। तो
ये एज हो जाएंगे, बट उसके बाद कंडीशन क्या है वो ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद 6 ईयर एगो, तो 6 ईयर एगो मीन्स के माइनस 6 हो जाएगा एंड सिमिलरली m माइनस 6 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हिज मदर वाज, तो अब क्या हो जाएगा, It will be it's just 7 times as old as him. So k m minus 6 equals 7 times k minus 6. ओके गुड। तो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। सो दो इक्वेशन बन जाएंगे, इनको आपने फिर सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एम एंड दैट्स विल बी योर प्रेजेंट एज। इस तरह का वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया करो तो आपको काफ़ी इजीली समझ जाएगा। ओके रानिया? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, read this question, last question of this class. Okay. If Shirley gives $3 to Priya, Priya will have twice as much as Shirley. If Priya gives $5 to Shirley, Shirley will have twice as much as Priya. How much does each of them have? Okay. Uh, you will represent Shirley amount by S and Priya amount by P. Okay, if Shirley give $3 to Priya, so if Shirley give $3 to Priya, तो it means के इससे डिडक्ट हो जाएंगे $3 और प्रिया के साथ आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। Priya will have, so Priya will have, so it means के P plus $3 will have twice as much as Shirley. तो ये twice as much as Shirley के साथ कितना है? S minus 3. ओके, इफ प्रिया गिव 5 टू Shirley, अगर ये कंडीशन आ जाए कि if प्रिया गिव $5 टू Shirley और ये प्रिया से चले जाएंगे $5, अगर ये कंडीशन, then Shirley will have twice as much as Priya, then Shirley will have twice as much as Priya. Okay, how much does each of them have? So what you will do, एक इक्वेशन आपका ये आ जाएगी, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, या मल्टीप्लाई कर लो। hopefully you will do this and hopefully you will also simplify this, then you will find the value of P and S, and this will also be your homework. Okay.